बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में बेटे हम डिस्कस करेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लें। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या मुराद है। अर्थ के गिर्द वो सारा रीजन या स्पेस जिसके अंदर अर्थ की ग्रेविटी की फोर्स बॉडी पे एक्ट करे, उस रीजन को हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। अगर कोई बॉडी अर्थ से इतनी दूर हो कि वहां अर्थ की ग्रेविटी की फोर्स ना लग रही हो तो हम कहते हैं कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर है। और अगर कोई बॉडी ऐसी जगह पड़ी हो जहां पे उसके ऊपर अर्थ की फोर्स लग रही हो तो हम कहते हैं वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है। जैसे ये मार्कर अगर मैं यहां से छोड़ता हूं तो आप देखें कि ये नीचे जाएगा ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब यहां पर इस पे ग्रेविटी की फोर्स लग रही है तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है। तो अर्थ के गिर्द वो सारा रीजन जहां पे इसकी ग्रेविटी की फोर्स बॉडी पे एक्ट करती है उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इसकी डेफिनेशन हम करेंगे, द रीजन और स्पेस अराउंड द अर्थ इन विच इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। अब हम वर्क डन फाइंड करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड का। तो याद रखो, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देते हैं। फर्ज करो ये कोई हाइट है h और ये हमारा ग्राउंड है। हम इस पॉइंट A पे मौजूद हैं और हम एक बॉडी जिसका मैस m है उसको h हाइट पे B पॉइंट पर लेके जाना चाहते हैं। तो आप इसको इंग्लिश में लिखेंगे, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मैस m is moved from point A to point B at height h along the various path 1, path 2 and path 3। हम इस बॉडी को इधर से इधर तीन मुख्तलिफ रास्तों से लेके जा रहे हैं। पहला रास्ता, फर्ज करो बॉडी को इधर ले गए फिर इधर से सीधा ऊपर ले गए, ये हमारा पाथ 1 बन गया। या फर्ज करो बॉडी को पहले इधर ले गए फिर इधर से इधर ले गए, ये हमारा पाथ 2 बन गया। या फर्ज करो ये कोई कर्व्ड पाथ है जिसके जरिए हम बॉडी को यहां से यहां तक ले गए हैं और इसकी जो हाइट है वो h के बराबर है। अब हमारा मकसद है हर पाथ के अंदर अलग अलग वर्क को फाइंड करना। तो सबसे पहले हम पाथ 1 के अंदर वर्क फाइंड करते हैं। तो पाथ 1 आप देखो दो हिस्सों पे मुश्तमिल है, A से D और D से B। पहले हम A से D वर्क फाइंड करते हैं। तो वर्क डन फ्रॉम पॉइंट A टू D इज 0। यहां से यहां तक वर्क 0 है। उसकी वजह क्योंकि ग्रेविटी की फोर्स डाउनवर्ड है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हॉरिजॉन्टल है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इस वजह से वर्क डन 0 है। तो फ्रॉम A टू D वर्क डन इज 0 बिकॉज फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे वर्क एफ डी कॉस थीटा, थीटा की जगह 90 और कॉस 90 पे 0 हो जाएगा। अब हम वर्क फाइंड करते हैं D टू B। यहां से यहां तक जाने में वर्क नेगेटिव होगा। उसकी वजह क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो डाउनवर्ड है लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपवर्ड है और ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, तो वर्क नेगेटिव होगा। तो आपने बताना है वर्क डन फ्रॉम पॉइंट D टू B इज नेगेटिव बिकॉज फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड डिस्प्लेसमेंट आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, एंटी पैरेलल टू ईच अदर। तो हमारा वर्क बनेगा एफ डी कॉस थीटा। ग्रेविटी की फोर्स बराबर है mg और जो डिस्प्लेसमेंट है वो बराबर है h के, तो ये बन गया mgh और इन दोनों में एंगल है 180 क्योंकि एंटी पैरेलल है, cos 180 बन जाएगा -1। तो D से B तक वर्क बन गया -mgh। तो टोटल फर्स्ट पाथ में वर्क क्या बना, वो बनेगा वर्क फ्रॉम A टू D प्लस वर्क फ्रॉम D टू B। A टू D वर्क 0 है और D टू B वर्क -mgh है, तो टोटल A से B तक वर्क बन गया -mgh। अब हम फाइंड करेंगे वर्क डन अलोंग पाथ 2, इस सेकंड पाथ में वर्क डन। तो आप देखो ये पाथ B दो हिस्सों पे मुश्तमिल है, A से C और C से B। तो सबसे पहले हम A से C वर्क देखते हैं। फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, तो दोनों एंटी पैरेलल हुए तो वर्क डन नेगेटिव होगा। तो यहां पर आपने यही वाली स्टेटमेंट लिखनी है, बस फर्क आ जाएगा, पॉइंट A टू C आ जाएगा। तो आप लिखेंगे वर्क डन फ्रॉम पॉइंट A टू C इज नेगेटिव
बिकॉज फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड डिस्प्लेसमेंट आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। तो ये स्टेटमेंट यहां लिख देनी है। तो वर्क क्या बनेगा, फोर्स बन गई mg, डिस्प्लेसमेंट है h के बराबर और दोनों में एंगल है 180, cos 180 पे -1, तो ये -mgh आ गया। इधर से इधर जाने में वर्क डन 0 होगा क्योंकि ग्रेविटी की फोर्स है डाउनवर्ड और जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, परपेंडिकुलर, तो वर्क डन 0 हो जाएगा। यानी यही वाली स्टेटमेंट यहां लिखनी है, बस फर्क होगा हम यहां पे लिखेंगे फ्रॉम पॉइंट C टू पॉइंट B, C टू B। तो आप लिखेंगे वर्क डन फ्रॉम पॉइंट C टू B इज 0 बिकॉज फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों में एंगल हो जाएगा 90 और FD cos 90 पे 0, तो ये सारा वर्क 0 हो जाएगा। अब हम वर्क फाइंड करते हैं थर्ड पाथ के अंदर। तो थर्ड पाथ में आप देखो फोर्स ऑफ ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट ना तो एग्जैक्ट पैरेलल है और ना ही एग्जैक्ट परपेंडिकुलर है। तो हम क्या करते हैं, इस थर्ड पाथ को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं। ये वर्टिकल स्टेप, ये हॉरिजॉन्टल, ये फिर वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड सो ऑन। तो हमने इनको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टेप्स में डिवाइड कर दिया जैसे डायग्राम में नजर आ रहा है। नाउ वी डिवाइड द पाथ 3 इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्टेप्स एज शोन इन द फिगर बिलो। तो ये डायग्राम बना दी। अब आप देखो हॉरिजॉन्टल स्टेप्स में वर्क डन 0 होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है और फोर्स डाउनवर्ड है, तो डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स नीचे है, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो हॉरिजॉन्टल स्टेप्स में वर्क डन 0 होगा। तो वर्क डन अलोंग हॉरिजॉन्टल स्टेप्स इज 0 बिकॉज फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो फिर सिर्फ वर्क हो रहा है वर्टिकल स्टेप्स के अंदर, हेंस वर्क इज डन ओनली अलोंग वर्टिकल स्टेप्स। जब हाइट h थी तो वर्क था -mgh, यहां पे हाइट है डेल्टा y1, तो इस वर्टिकल स्टेप में वर्क बनेगा -mg डेल्टा y1, इस स्टेप में वर्क बनेगा -mg डेल्टा y2 एंड सो ऑन, और इस स्टेप में वर्क बनेगा -mg डेल्टा yn। इन सब से कॉमन आ रहा है -mg कॉमन आ गया, बाकी बचा डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 एंड सो ऑन डेल्टा yn, और ये सारी छोटी छोटी हाइट ऐड हो जाए तो ये टोटल हाइट h के बराबर है, तो हम इन सब का सम h लिख देंगे, तो वर्क डन आ गया -mgh। तो आपने देखा फर्स्ट पाथ में वर्क डन कितना था -mgh, सेकंड पाथ में वर्क डन कितना था, टोटल वर्क डन, इन दोनों को ऐड करके आपने टोटल वर्क फाइंड करना है, तो वो भी बनेगा इन दोनों को जमा करने से -mgh। तो ये बराबर होगा वर्क फ्रॉम A टू B इज इक्वल टू वर्क फ्रॉम A टू C प्लस वर्क फ्रॉम C टू B। तो A टू C हमारा जो वर्क है वो बराबर है -mgh और C टू B जो वर्क है वो 0, तो टोटल इस पाथ में वर्क डन बना -mgh। ये वाला स्टेप आप इसके नीचे लिख देंगे। तो आपने देखा फर्स्ट पाथ में वर्क डन कितना है -mgh, सेकंड पाथ में भी टोटल वर्क कितना है -mgh, और थर्ड पाथ में भी टोटल वर्क कितना है -mgh। यानी जो वर्क है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। हम बॉडी को जिस मर्जी रास्ते से h हाइट पे ले जाएंगे, वर्क डन हर पाथ में सेम होगा। लास्ट पे हम डेफिनेशन लिखेंगे कंजर्वेटिव फील्ड, ऐसा फील्ड जिसमें वर्क डन पाथ पे डिपेंड ना करे या जिसमें वर्क डन क्लोज्ड पाथ 0 हो जाए। अब वर्क डन क्लोज्ड पाथ कैसे 0 होगा ये देखें। अगर फर्ज करो हम एक बॉडी को A से वापस A पे ले आए तो ये क्लोज्ड पाथ बन जाएगा। इधर से इधर जाने में वर्क 0 होगा क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है। इधर से इधर जाने में वर्क -mgh, इधर से इधर आने में 0 और इधर से इधर आने में +mgh हो जाएगा। तो जब आप टोटल वर्क फाइंड करोगे तो वो 0 आ जाएगा। तो इसमें वर्क डन क्लोज्ड पाथ क्या हो जाएगा 0। ऐसा फील्ड जिसमें वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड और वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ इज 0 इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फील्ड। और ऐसी फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। याद रखो 3 फोर्सेस ऐसी हैं जो कंजर्वेटिव हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलास्टिक फोर्स। और इसके अलावा जो फोर्सेस हैं वो सब नॉन कंजर्वेटिव हैं, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, प्रोपल्सिव फोर्स, टेंशन एटसेट्रा। ये सब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं।
थैंक यू सो मच बेटे, अल्लाह हाफिज़।